Hello बच्चों, let's start the question. The question says leading strand during DNA replication is formed option A continuously, option B in short segments, option C first or option D ahead of replication. Now first of all, what is our key concept? The key concept over here is DNA replication. जैसे कि हम सब जानते हैं डीएनए एक बहुत ही बड़ा मॉलिक्यूल है, तो उसको रेप्लिकेट करने के लिए बहुत ही कॉम्प्लेक्स एक प्रोसीजर है. ठीक है, तो बेसिकली जब डीएनए रेप्लिकेट होता है, तो डीएनए जब रेप्लिकेट होता है तो एक रेप्लिकेशन फॉर्क बनाता है, वो कुछ इस तरीके से है. ठीक है, तो वही रेप्लिकेशन फॉर्क की अभी हम बात करेंगे. तो अभी हम इसका डायग्राम देखते हैं. ये कुछ इस तरीके से है. ठीक है, यहाँ पे आता है आपका 3 प्राइम से 5 प्राइम एंड हो गया, ऊपर वाला हो गया आपका 3 प्राइम से 5 प्राइम. अब क्या होता है कि रेप्लिकेशन फॉर्क कुछ इस तरीके से होता है. ठीक है, अब डीएनए पॉलीमरेज जो है आपका कहीं पे भी लगता है ना, तो वहाँ डायरेक्शन शुरू हो जाता है. जैसे बाई चांस यहाँ लगा तो यहाँ से इसका डायरेक्शन शुरू और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में काम करता है. ठीक है, ये वर्क करता है 5 प्राइम से 3 प्राइम वाले डायरेक्शन में, और जब इसको वापस आना होता है तो ये एक तरीके से क्या हो जाता है, इसके लिए दिक्कत हो जाती है. ठीक है, तो ये क्या करता है, कंटिन्यूस नहीं बना पाता. जैसे यहाँ पे तो ये कंटिन्यूस है, यहाँ पे ये डिसकंटिन्यूस है, मतलब टुकड़ों में बनती है चीजें ऐसे ऐसे करके. ठीक है, तो पहले में तो क्या है कि पहले में तो ये क्या कहते हैं, बना लेता है अपना प्रॉपर. ठीक है, जैसे यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, ये वाली स्टैंड का नाम है कंटिन्यूस. ठीक है, कंटिन्यूस स्टैंड बोलते हैं, या फिर इसको हम बोलते हैं लीडिंग स्टैंड. ठीक है, और दूसरी यहाँ पे जो स्टैंड है इसको हम बोलते हैं डिसकंटिन्यूस. डिसकंटिन्यूस या फिर इसको हम बोलते हैं लैगिंग स्ट्रैंड. ये थोड़ा लैग करता है, थोड़ा सा कंपैरेटिवली उसके ना, लैगिंग स्ट्रैंड. ठीक है, अब ये सेगमेंट्स जो है, इन सेगमेंट्स का नाम क्या है, इन सेगमेंट्स का नाम है ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स. ये ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स एक जापान के कोई साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया है. ठीक है, अब ये क्या है, ये है आपके कंटिन्यूस, ये है आपके डिसकंटिन्यूस. ये न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड है. फिर ये टुकड़ों में बनी है, तो इसको कौन जोड़ता है. ठीक है, तो ये जुड़ता है किसकी मदद से है, तो ये जुड़ता है डीएनए लाइगेज की मदद से. एक एंजाइम है जिसका काम है इनको जोड़ना. ठीक है, तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन. ये बोल रहा है लीडिंग स्ट्रैंड ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन इज फॉर्म्ड. लीडिंग स्ट्रैंड, लीडिंग स्ट्रैंड अभी हमने पढ़ी थी. लीडिंग स्ट्रैंड क्या होती है, तो ये कैसी होती है आपकी, कंटिन्यूस. तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, हेंस ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए. ठीक है, तो हेंस ऑप्शन ए इज करेक्ट. ऑप्शन ए क्या है आपका, करेक्ट है. ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा. एंड ऑल द बेस्ट. थैंक यू.